गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एंड थिकनेस T be placed between plates of the parallel plate capacitor. Okay, in this condition thickness of air part will be d minus t. ओके, देखिए अब इसमें जो मीडियम फिल है वो t थिकनेस का है और डिस्टेंस है वो d है, और अपने पास कंडीशन है वो ये है कि ना d है वो लेस देन t लेस देन कैपिटल D। इस कंडीशन में एयर पोर्शन की जो थिकनेस होगी वो होगी d माइनस टी। क्लियर। अब आगे देखिए, इसमें 2 प्लेट्स आपको शो की गई हैं और इनका में एवरी प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल A है और इन पे चार्जेज हैं वो प्लस Q और माइनस Q, और इनके रेस्पेक्ट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, और डिस्टेंस मैंने बता दिया आपको इसमें कितनी है प्लेट्स के बिटवीन स्मॉल d। ओके, तो यहाँ देखिए 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पोर्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पोर्शन। अब एयर पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बताया था आपको मैंने Q अपॉन A। देखिए सिग्मा होता है Q अपॉन A, तो Q अपॉन A पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम पार्ट, वो आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब देखिए इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस between plates of capacitor, ओके, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम पार्ट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट इनटू थिकनेस ऑफ एयर पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम पार्ट और थिकनेस ऑफ मीडियम पार्ट। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी, तो V इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा d माइनस टी अपॉन T अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, क्लियर। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी थर्ड, और कैपेसिटेंस बताया था मैंने आपको, कैपेसिटेंस होती है C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V की वैल्यू पुट कर देंगे
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T अपॉन T अपॉन एप्सिलॉन R। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अब देखिए इसमें ये अपना फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इसकी स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ T इक्वल टू D, T इक्वल टू D। इसका मीन ये हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो फुली फिल्ड है, ठीक है। एयर देयर इज नो एयर प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इस कंडीशन में T इक्वल टू D करेंगे, D माइनस D प्लस D अपॉन एप्सिलॉन, D से D कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो अपने पास आ जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब फुली फिल्ड होता है। सेकंड केस इफ़ T इक्वल टू 0, इट मीन्स कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो प्रेजेंट नहीं है, ओनली एयर प्रेजेंट है। उस कंडीशन में C इक्वल टू आ जाएगा D, ये 0 और ये भी 0, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और थर्ड केस देखिए इफ़ मेटेलिक प्लेट ऑफ थिकनेस T और यहाँ T लेस देन D है, इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो उस कंडीशन में देखिए C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T और अब प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R होता है मेटल के लिए इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। ओके, जब ओनली क्या प्रेजेंट हो उसमें मेटेलिक प्लेट। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ओके, तो देखिए फ्रॉम फिगर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 डैश डैश एप्सिलॉन Rn ऑफ different thickness T1, T2, T3 and Tn respectively. Okay, in this condition thickness of air portion will be thickness of air portion will be D minus T1 plus T2 plus T3 प्लस Tn। ओके, देखिए टोटल जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शो किया गया है, इसमें इस प्लेट का जो एरिया है वो A है, प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो D है, और इन प्लेट्स पे चार्जेज हैं वो प्लस Q और माइनस Q, और इनके रेस्पेक्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो मीडियम प्रेजेंट है वो इस पार्ट में प्रेजेंट है, तो एयर पार्ट की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, D में से ये पार्ट हमें माइनस कर देंगे, इसकी थिकनेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगी थिकनेस ऑफ एयर पोर्शन। ओके, अब देखिए अब इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस
between plates of capacitor वो होगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंट इन एयर पार्ट, तो एयर पार्ट में देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट, और एयर पार्ट की थिकनेस आपको मैंने बताई है डी माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। ओके, प्लस अब इस मीडियम में देखेंगे तो इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R1 और इसकी थिकनेस है वो T1। सेकेंड मीडियम में ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R2 T2 और थर्ड में देगा ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R3 T3 और ये आ जाएगा ई नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn Tn। ओके, क्लियर, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए सिंस ए नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बताया था आपको मैंने क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट। तो अपने पास इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पहले तो इसमें देख लो आप, पहले अपने इसमें आगे देखिए इसमें ई नोट कॉमन ले लेते हैं, ये ब्रैकेट हो गया, तो आगे ई नोट कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn और यहाँ जाएगा प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और यह आ जाएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। और ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए आगे, आगे देखिए सिंस ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर पार्ट, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपने पास। तो अपने पास आएगा V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट और अंदर अपने पास रह जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn और यहाँ जाएगा प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन R2 T3 अपॉन R3 और यह आ जाएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ओके, ये क्वेश्चन आ गई सेकंड। और कैपेसिटेंस बताई थी मैंने आपको, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी की वैल्यू पुट कर दें
अपॉन में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और प्लस टी एन, और यहाँ आ जाएगा टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन, टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू, टी थ्री अपॉन एप्सिलॉन आर थ्री और टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आ जाएगा डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन। ओके, और यहाँ जाएगा टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस टी थ्री एप्सिलॉन आर थ्री और टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। ओके, तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन थर्ड। आगे देखिए, इफ़ टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन इक्वल टू डी, देन अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये तो जीरो हो जाएगा और सी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू, टी थ्री अपॉन एप्सिलॉन आर थ्री प्लस टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। ओके, मतलब उस कंडीशन का, इस कंडीशन का मीन ये है कि प्लेट्स के बिटवीन एयर पोर्शन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और इन प्लेट्स के बिटवीन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज फिल्ड हैं। इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होगी वो होगी सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस टी थ्री अपॉन एप्सिलॉन आर थ्री प्लस टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर 1 millimeter apart and area of cross section of plate is 100 centimeter square. On connecting the capacitor to a battery of 120 volt and 0.12 microcoulomb charge gets stored in it. Determine dielectric constant of the substance between the plates. ओके, देखिए इसमें आपको पता है कि कैपेसिटेंस होती है वो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी इक्वल टू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन आर। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एप्सिलॉन आर की, तो एप्सिलॉन आर अपने पास आएगा, वो आएगा क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू वी। ओके, अब अपने को क्यू गिवन है, क्यू अपने पास है डी अपने को गिवन है 1 मिलीमीटर, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में, और एप्सिलॉन नॉट पता ही आपको 8.85 10 पावर -12, और वी अपने को गिवन है 120 वोल्ट। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, सिंपल हो गया। इसको आप सोल्व कर लोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 11.3। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 2 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एंड दे आर प्लेस्ड एट 0.01 मीटर अपार्ट. An ebonite rod dielectric constant equal to 3 of thickness 6 millimeter is placed between the plates. What is the capacitance of a capacitor? ओके, इसमें देखिए अपने को गिवन है एरिया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस गिवन है 0.01 मिलीमीटर. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसका 3 है. थिकनेस D 6 mm का मीन हो गया 6 × 10⁻³ मीटर या इसको 0.006 मीटर. जो लेस देन है वो D. ओके, अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने. कैपेसिटेंस होती है C = A ε0 अपॉन D - T प्लस T अपॉन εr. ए गिवन अपने को 2 × 10⁻², εr 8 ओके -12 अपॉन D अपने को गिवन है 0.01, फिर -0.006 और यहाँ प्लस T अपने को गिवन है ही 0.06 और εr गिवन है 3. ओके, इसको सोल्व कर लेंगे. आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 को 2 से करेंगे तो 10, 16 का 7, फिर यहाँ 16 का 7 और 2 पॉइंट और पावर हो जाएंगी -14. क्लियर. और यहाँ देखिए 0.01 -0.06 और ये आ जाएगा 0.0042 और 0.06 और 0.d करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 70 × 10⁻14 अपॉन 0.01 -0.04. ओके, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 17.70 × 10⁻14 अपॉन 0.006. ओके, ये आ जाएगा 17.70 10⁻14 अपॉन 6 × 10⁻3 6 × 10⁻3. अब इसको करेंगे सॉल्व तो जाएगा ये 2 टाइम्स, है ना. और फिर इसमें रिमेनिंग की रिमेनिंग कितना हो जाएगा 5 में 57 में 9 टाइम्स, फिर 5 और पावर रह जाएंगे अपने पास 11 और ये आ जाएगा फेरेड. या इसको हम लिखना चाहे तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं 29.5 10⁻12 फेरेड और 12 को हम लिख सकते हैं 29.5 पिको फेरेड. Again, the capacitance of a capacitor C. The distance between the plates is small d. If a 3/4 d of the distance is filled with a substance of dielectric constant epsilon r, then what is the capacitance of the capacitor? देखिए initial capacitance
जो होगी वो होगी अपने पास C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, और न्यू कैपेसिटेंस होगी वो होगी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, अब अपने को गिवन है T इक्वल टू 3/4 डी। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सी डेज कर लेते हैं। तो सी डेज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस 3/4 डी और प्लस टी आपको पता ही है 3/4 डी और नीचे आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन आर। तो अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और डी में से 3/4 डी करेंगे तो ये आएगा D/4 प्लस 3/4 डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें D/4 कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास रह जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट D/4 और ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आगे इसको सोल्व कर लें तो अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर प्लस 3 और ये किसके इक्वल है आपको बताया था मैंने आपको, ये किसके इक्वल है सी के। ये आ जाएगा सी और यहाँ आ जाएगा 4 एप्सिलॉन आर प्लस 3। तो जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो इनिशियल कैपेसिटेंस की कितनी मल्टीपल होगी 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3।